स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। अभी मैं हूँ ट्रांसनिस्ट्रिया में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। एक ऐसा देश मैंने दिखाया था जो कि मतलब एग्जिस्ट करता है पर मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डॉटेड लाइंस भी नहीं आती इस देश के लिए। जैसे साउथ ओसेटिया और अबखाज़िया आप देखोगे तो जॉर्जिया में मैप में आप देखोगे ना गूगल मैप पे तो डॉटेड लाइन आती है, पर ये देश उन देशों से भी ज़्यादा आज़ाद है पर इसके लिए डॉटेड लाइंस भी नहीं आती। कल मैंने इसका दूसरा शहर गया था मैं दो दोस्तों के साथ जो मेरे बन गए थे। आज वो लोग तो चले गए सुबह सुबह किशिनाव, तो मैं अकेला हूँ आज। और आज मैं ट्रांसनिस्ट्रिया की आपको कैपिटल घुमाने की कोशिश करूँगा जिसका नाम है तिरास्पोल। यहाँ पे मैं पिछले 3 दिनों से रुका हुआ था, तो आज मेरे को लगभग 1:30 या 2 बजे के करीब यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि किशिनाव एयरपोर्ट से मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी हम चलते हैं घूमने। 4-5-6 लोकेशंस मैंने डिसाइड करी हैं जहाँ पे घूमेंगे। एक एंटीक स्टोर है जो कि हमको घूमना है, वो 1 बजे बंद हो जाता है एंटीक स्टोर, तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी पहुँचने की। आज क्या हुआ ना यार, मेरे कमरे में, मेरे से अलग कमरे में, वैसे मैं ही कम रुका हुआ था पूरे हॉस्टल में, पर मेरे से अलग कमरे में, एक प्राइवेट कमरे में एक बंदा रुका हुआ था स्पेनिश। तो उसने इतना लंबा शावर लिया कि सारा गर्म पानी ख़त्म हो गया। मेरे को लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा पानी गर्म होने का, तो ये दिक्कत हो गई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं 10:30 हो रहे हैं सुबह के, और मेरा मिशन है 3 घंटे में आपको पूरा शहर घुमा के और थोड़ी और हिस्ट्री बता के वापस यहाँ से हम निकल जाएंगे अपने एयरपोर्ट के लिए। और आज हम जाएंगे नई कंट्री, मतलब पहुँचेंगे तो 1 दिन बाद उस कंट्री में। ये कोई इनका मेन बिल्डिंग है, यहाँ से चलते हैं। ऐसे ऐसे पुराने ट्रक्स आपको पूरे ट्रांसनिस्ट्रिया में देखने को मिलेंगे। मोल्डोवा भी दिख जाएंगे, क्योंकि यही दोनों देश थोड़ा मतलब पीछे चल रहे हैं ज़माने से अभी। तो आज का पहला मिशन है एक रेस्टोरेंट में खाना खाना जिसका नाम है बैक इन द USSR। हालांकि वो रेस्टोरेंट जितने भी लोग मेरे को मिले हैं उन्होंने कहा है कि भाई वर्थ इट नहीं है खाना, बस वो डेकोरेशन भी उन्होंने बना रखी है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। पर हम भाई टूरिस्ट ही हैं, वही स्टफ़ करेंगे हम जो टूरिस्ट करते हैं। तो हम उस रेस्टोरेंट में आज खाएंगे, अगर खाना अच्छा लगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला है जो रेस्टोरेंट है, बैक टू USSR। और मेरे को खाली लग रहा है भाई अभी रेस्टोरेंट, बिल्कुल ही खाली, जैसे कि ओपन भी ना हो। तो मेरा मन सा नहीं हो रहा है इसमें खाने का। पुरानी गाड़ियाँ बस डिस्प्ले पे लगा रखी है। मेरे हिसाब से मेरे को कैंटीन पे ही खा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अब मतलब ऐसा क्लोज देख के मन सा नहीं हो रहा। तो ये रेस्टोरेंट था, उन लोगों ने भी कहा बेकार खाना है, अब मेरे को घुमाना भी आपको देश, तो इस पे खा लिया तो भाई अब दिक्कत सी हो जाएगी। पोर्शन भी कम देते हैं बोला उन्होंने, खैर उसकी तो कोई बात है नहीं, पर अभी खुला ही नहीं है। स्पेशल मेरे लिए बना के लेके आएंगे। मेन्यू सा आता है इनका, मतलब USSR फील नहीं आएगी आपको। ये मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो 1 झंडा 2 झंडा 3 झंडे ये जो लगे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं चलो अब। तो ये झंडे जहाँ पे जो लगे हुए थे ना, वो बिल्डिंग थी इनकी फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग। तो ये तीनों झंडे उन देशों के हैं जिनको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। उनमें से 2 देश मैंने आपको जॉर्जिया की वीडियो में बताए थे, जो कि थे अबखाज़िया और साउथ ओसेटिया। तो उनके झंडे लगे हुए थे, प्लस ट्रांसनिस्ट्रिया का था। क्योंकि ये तीनों देश जो थे ना, मतलब जो एरिया हैं, देश तो क्या कहूँगा, जो एरिया हैं, ये जब सोवियत यूनियन टूटा ये तीनों अपने अलग देश बनाना चाहते थे, पर इन तीनों में से तीनों के तीनों नाकामयाब रह गए अलग देश बनाने में। तो उसकी वजह से ये तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि भाई हम तुमको रिकॉग्निशन देंगे, तुम हमको दो। तो ये दुनिया ऐसी चलती है भाई कि जब तक आपको मेजॉरिटी देश या फिर बड़े देश, सारे के सारे बड़े देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो फिर आपके मतलब कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इन तीनों देशों का ये है कि तुम मेरे को रिकॉग्नाइज करो, हम तुमको करते हैं। इन तीनों को यही चल रहा है। ये आगे इनकी मेन स्ट्रीट जिसका नाम है 25 अक्टूबर स्ट्रीट। यहाँ पे सब कुछ सारे लिख रखे हैं, कितने क्या दूर कौन से शहर हैं। ये वाली स्ट्रीट है, अभी इस पे चलेंगे, पर हमारी कैंटीन आगे है, वहाँ खाना खा लेते हैं पहले, फिर पूरा ऐसे जाएंगे, फिर पूरा ऐसे घूम के एंटीक शॉप से हम वापस अपने हॉस्टल आएंगे। लगभग 3 घंटे घूमेंगे। ये देखो ऐसे ऐसी पुरानी गाड़ी मिल जाएंगी, पर अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, जैसे पिछले वीडियो में बताया मैंने आपको। आज हमने लिया भाई जूस, ये राइस, चिकन राइस, आलू और ये पास्ता। खाना खा लिया भाई, खाना इनका सही है, अच्छा है, पेट भर जाता है, सस्ता भी है और मज़ा आया। आज बिल आया मेरा 83 ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल्स का, मतलब लगभग $5 के करीब बिल आया।
ये अब हम वॉक कर रहे हैं भाई 25 अक्टूबर स्ट्रीट पे, जो इनकी सबसे मेन स्ट्रीट है। यहीं पे इनका प्रेसिडेंट्स पैलेस है, जो इनका मेन मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं मेन वो इसी स्ट्रीट पे आएंगे। लगभग हमको यहाँ पे 1.5 किलोमीटर सीधा चलना है, तो धीरे धीरे मॉन्यूमेंट्स आते रहेंगे, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। थोड़ी क्रिसमस की डेकोरेशन भी इन्होंने कर रखी है, आगे क्रिसमस ट्री वगैरह भी लगा हुआ है। मौसम आज सही है, 3 दिन सबसे मैं आया हूँ, मौसम तो यहाँ पे सही है। एकदम से हीट वेव सी आई है यहाँ पे कि ना, माइनस से टेम्परेचर था, -5-7 जब मैं चेक करता था, ये मान लो 20 दिन पहले, पर अभी तक भी वो मेरे को फील नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से हीट वेव आई जो 4-5 दिन यहाँ पे गर्म हो गए, तो सही हो गया अपना घूमने के लिए। ये देखो सोवियत टाइम बिल्डिंग्स। ये आ गया इनका भाई सिटी हॉस्पिटल, ये भी 25 अक्टूबर स्ट्रीट पे है। अब ये अक्टूबर स्ट्रीट काफ़ी चौड़ी हो गई है, तो ये बीच में से भी चलने का इन्होंने बना रखा है पार्क सा, और एक क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह भी लगा रखी है। तो मैंने कहा उस साइड से चलने का क्या फ़ायदा, बीच में से चलता हूँ। ये देखो भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ है, हम जब बैंक है शायद, ये वाला बैंक है, मॉल सा लग रहा था। नीचे सारी बेकरी वगैरह की दुकान है, ये ऊपर पूरा इनका बैंक है। और ये उस दिन हम जो फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे ना, उस दिन भी मैंने ये देखा था बॉम्बे लिखा था, तो बोले भाई बॉम्बे रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है। फिर मैंने जूम करके देखा भाई ये तो इनका कसिनो है, तो कसिनो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है। ये देखो भाई कितनी पुरानी बस आई, सोवियत टाइम की। इसकी ना पीछे से भी शीशे बड़े होते हैं, इस वाली के नहीं हैं, इस वाली की भी थोड़े थोड़े, पर इतने नहीं हैं। और इसका एक है बस शीशा पीछे, देखो कितना बड़ा। तो ऐसी बसें दिखेंगी, पर अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। ये भी इनका कोई मोन्यूमेंट आ गया, इस पे तो लिखा है तिरासपोल, लिखा है इस पे तिरासपोल। यहाँ से शायद सिटी शुरू होती होगी मेन तिरासपोल की। सामने क्रिसमस ट्री आ गया, हम क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ये रोड बीच में ख़त्म हो गई। अब ये वाला रेस्टोरेंट था भाई जिस पे हमने उस दिन खाया था, फैंसी सा, बहुत ही सस्ता था भाई। ये भी देखो सामने भी भाई ट्रांसनिस्ट्रिया के बड़े से फ्लैग के साथ रशिया का फ्लैग, क्योंकि एकमात्र देश रशिया है जो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि देखो ये पुरानी गाड़ी गई, क्योंकि रशिया, वो देखो एक और खड़ी, क्योंकि भाई रशिया को अपने दाग जमाना है इस साइड पे, यूरोप की साइड पे। तो यहाँ पे शायद 1500 मिलिट्री ट्रूप्स भी रशिया के यहाँ पे पोस्टेड हैं इस टाइम पे। वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है तिरासपोल सिनेमा की बिल्डिंग, जो कितनी खाली पड़ी है अभी बिल्कुल। वो देखो तीनों फ्लैग दोबारा से, सबसे जो राइट में ये येलो रेड और वाइट वाला, ये है साउथ ओसेटिया का, और बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया का, और इस तरफ अबखाज़िया का फ्लैग है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये तीनों फ्लैग लगा रखे हैं। वो शायद कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्रॉस करके चलते हैं, ज़्यादातर लोग उसी तरफ है, मैं गलत तरफ क्रॉस करके आ गया। सामने क्रिसमस ट्री भी आ गया, थोड़ी सी क्रिसमस की डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह भी लगा रखी है। ये देखो भाई ट्रैक्टर कैसा है, ऐसा ट्रैक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इसकी ट्रॉली भी छोटी सी है, चलो छोटी ट्रॉली तो देखी जाए, पर ये ट्रैक्टर कैसा है ना, जैसे बच्चे चलाते हों, बॉब द बिल्डर में आता हो ट्रैक्टर, वैसा ट्रैक्टर लग रहा है। तो इस साइड ये क्रिसमस ट्री का कुछ डेकोरेशन सा लगाने लग रहे हैं अभी लोग, आने वाला है ना क्रिसमस, 5 दिनों बाद है क्रिसमस, तो ये सारा डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। और ये देखो लोग रुक भी जाते हैं भाई यहाँ पे। ये सामने बस स्टैंड कितना ज़बरदस्त बना रखा है। ये तीनों फ्लैग के पास आ गए। मैं उस तरफ भाई 7-8 फ्लैग लगे हैं, जो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस देश के हैं या फिर क्या हैं। वो सारे देखो, वो मेरे को आइडिया ही नहीं है बिल्कुल, किसी देश के तो है ही नहीं वो, इनकी किसी टेरिटरी गाँव के हो गए, मतलब अलग अलग शहर के तो हो सकते हैं। ये है भाई सुरोवो मोन्यूमेंट, ये वो बंदा था जिसने तिरासपोल फाइंड किया था। तो यहाँ पे अगर आप और सर्दियों में आओगे ना, पूरी की पूरी बर्फ़, सिर्फ बर्फ़ दिखेगी आपको। तो कहते हैं ये सबसे बेस्ट मोन्यूमेंट है आप विज़िट करने के लिए। लेनिन के तो सोइयों मोन्यूमेंट मिल जाएंगे आपको पूरे ट्रांसनिस्ट्रिया में, ये सुरोवो मोन्यूमेंट है। चलो पीछे एक चर्च है इनका जो 1999 में बना था, वो विज़िट करते हैं। ये है इनका कोई पार्क आ गया, किसी का बुत बहुत लगा रखे हैं भाई इन लोगों ने, सोवियत यूनियन वालों ने ना, हर जगह बुत। वो एक बुत हिसाब, मतलब सामने वो घोड़े वाला बुत, एक ये रहा बुत जो दिखाई नहीं मेरे को, ये बहुत स्टैचू लगाते थे। और लेनिन के तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया,
लाखों में स्टैचू थे, लाखों में। ये तिरासपोल लिखा है कुछ, एक और वो तो ये तिरासपोल पार्क होगा फिर, इस पर तो तिरासपोल लिखा है बस। पूरे ट्रांसनिस्ट्रिया में एक कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है शेरिफ कंपनी ओन करती है भाई यहाँ की लगभग सारी सुपरमार्केट्स, यहाँ के पेट्रोल पंप्स, यहाँ का टेलीकॉम सेक्टर, यहाँ का जो मेन फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, मतलब बहुत कुछ ओन करती है शेरिफ कंपनी। तो शेरिफ कंपनी बनाई थी भाई दो भाइयों ने जो कि पहले थे सीक्रेट सर्विस में, सोवियत यूनियन सीक्रेट सर्विस में थे, रशियन सीक्रेट सर्विस में, अब पता नहीं, मेरे को पूरी चीज़ नहीं पता, जितना ऑनलाइन पढ़ा मैं उतना बता रहा हूँ। सीक्रेट सर्विस में थे दोनों भाई और उन्होंने शेरिफ कंपनी बनाई थी जो कि अब ट्रांसनिस्ट्रिया को एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और यहाँ के लोग पसंद नहीं करते कि भाई आप उनके देश को ट्रांसनिस्ट्रिया बोलो, ये कुछ प्रेदेनेस्त्रोविया कुछ ऐसा बोलते हैं, पर यार इंग्लिश में वही बोलने में आसानी सी रहती है, उसी नाम से हर जगह है। मेरे को तो ऑडियंस को बताना है तो भाई मेरे को ट्रांसनिस्ट्रिया बोलना पड़ रहा है, तो जब कोई आता है तो मैं बड़ा आराम से बोलता हूँ ट्रांसनिस्ट्रिया, ऐसे नहीं बोलता चिल्ला के, कोई किसी को क्यों ऑफेंड करना है हमको, है ना। तो यहाँ आ गया इनके एक और मेन चौराहे से पे, ये है इनका टैंक रखा हुआ है, एक T-34 टैंक। देख लो आप, टूरिस्ट देख लो भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता कोई भी टूरिस्ट। ये इनका वो है वॉर मेमोरियल, इनकी 2 साल तक मोल्डोवा के साथ फाइट चली थी, 1990 से 1992 तक। मोल्डोवा ने कहा था तुम हमारे हो, पर इन्होंने कहा नहीं हमको आज़ादी चाहिए, तो ना ये आज़ाद हो पाई, बीच के बन के रह गए। ये एक T-34 टैंक खड़ा कर रखा है, एक ये छोटा सा, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, कैथेड्रल कहेंगे क्या कहेंगे, जीसस की फ़ोटो तो लगा रखी है, और सामने इनका वॉर मेमोरियल। बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊं, ज़्यादा पास जाके नहीं दिखाऊंगा, ये इनका प्रेसिडेंट्स पैलेस है, और उसके सामने बिल्कुल सामने लेनिन का स्टैचू, जैसे उड़ता हुआ लेनिन, उसने अपना कोट सा उड़ाया हो वैसा स्टैचू है। और ये इनका प्रेसिडेंट्स पैलेस है, देखो पुलिस की गाड़ी खड़ी है उनकी। तो हम वॉर मेमोरियल जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा और मैं पास से दिखा देता हूँ, कोई टोकेगा तो देखा जाएगा। इसके अंदर भी जा सकते हैं शायद, इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखो सेम ऐसी आग जो कि बुझती नहीं है, इन्होंने बैंडर में भी लगा रखी थी, ये अपने सिपाहियों को याद करने के लिए, जैसे हमारे इंडिया गेट पे भी है दिल्ली में, कि ऐसी मतलब जो आग बुझती नहीं है, मतलब मेन स्थानों पे लगाते हैं कि अमर ज्योति जिसको कहते हैं, कि ये कभी बुझती नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपने शहीदों की फ्रेम्स विद फोटोज़ बना रखी है, और सामने इनका मेमोरियल। तो सोवियत यूनियन टूटा था 1991 में, यार इतना बड़ा था, कभी ना कभी उसको टूटना ही था, पर फिर भी 100 साल झेल गया सोवियत यूनियन। तो जब 1991 में टूटा था, हर देश ने सोचा होगा यार हम अपने अलग बनेंगे। उनमें से 3 देश जो नहीं बन पाए अलग, वो थे साउथ ओसेटिया, अबखाज़िया और ट्रांसनिस्ट्रिया। इन तीनों ने अपने अलग देश की डिमांड करी थी, पर साउथ ओसेटिया और अबखाज़िया पे कब्ज़ा जमाया था जॉर्जिया ने कि भाई ये तो हमारा है, पर फिर ना जॉर्जिया की साइड गए वो लोग, अब उन पे कब्जा है रशिया का। ट्रांसनिस्ट्रिया ने भी कहा था भाई मोल्डोवा के साइड नहीं जाएंगे, ना मोल्डोवा के साइड जा पाए ये, अब यहाँ पे भी कब्जा है रशिया का। तीनों जो एरिया हैं उनको रशिया कंट्रोल करता है आज की तारीख में। तो यहाँ पे इनका वॉर मेमोरियल है, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट लिखी है 1941 से 45, 1990 से 1992 जो इनकी वॉर हुई थी मोल्डोवा के साथ। ज़्यादा देर तक नहीं चली वॉर, मोल्डोवा ने भी कह दिया ठीक है भाई तुम अपना देख लेना जैसा जो सही लगे तुमको, इन्होंने भी वॉर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करी। तो अब मोल्डोवा किसी भी हद तक ट्रांसनिस्ट्रिया को कंट्रोल नहीं करता है। इनका जैसे मैंने दिखा प्रेसिडेंट्स पैलेस है वो, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी करेंसी, इनका टेलीकॉम इंडस्ट्री, इनकी पुलिस, आर्मी, और जो भी मतलब इनका जो भी है, एक भी चीज़ मोल्डोवा से इन्फ्लुएंस नहीं है। हालांकि बॉर्डर मोल्डोवा के साथ इनका ओपन रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ वाले, उनके परिवार वाले वहाँ रहते होंगे, वहाँ वालों के यहाँ रहते होंगे, तो इनको बॉर्डर तो ओपन रखना पड़ रहा है। पर मतलब एक तरह से क्लोज भी मानो, क्योंकि मोल्डोवा साइड से जब आप आते हो यहाँ पे तो कोई भी आपका वो नहीं होता इमिग्रेशन वगैरह, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसनिस्ट्रिया वाले आपका इमिग्रेशन करते हैं। तो
ठीक है, ये इनका प्रेसिडेंट्स पैलेस है जिसके ऊपर आप देखोगे तो ट्रांसनिस्ट्रिया और रशिया का झंडा है, और ये लेनिन का स्टैचू। बस इतना ही दिखाता हूँ, कोई पुलिस वाले मेरे को पकड़ लें और बोल लें कि भाई तू क्या करने लग रहा है तो दिक्कत हो सकती है। ये था इनका वॉर मेमोरियल। मैं गया तो था उस तरफ, पर अब दोबारा से चलते हैं क्योंकि मेरे को लगा ये पहले दिखा देता हूँ, फिर वहीं की वहीं निकल जाएंगे हम एंटीक शॉप की तरफ। गूगल मैप यहाँ पे चलता ही नहीं है। तो जो मेरी मोल्डोवा की सिम कार्ड है, जब से मैं ट्रांसनिस्ट्रिया एंटर कर रहा हूँ तब से चलनी बंद हो गई थी। मतलब ये मान लो बेंडर जो शहर आता है यहाँ से 15-17 किलोमीटर पीछे, वहीं से चलती थी। वहाँ पे 4G 3G आते हैं, बेंडर में कहीं कहीं आ जाते हैं, यहाँ पे भी 2G कई बार आ जाता है, पर वो कभी कभी आता है। तो वो सिम चलनी बंद हो गई थी, तो मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखे थे और अभी घर से 5-6 जगहों की लोकेशन लेके चला हूँ मैं कि यहाँ से ऐसे पूरा सर्कल बना के वापस हॉस्टल पहुँचना है। लगभग 1-1:15 बजे तक मेरा टारगेट है हॉस्टल पहुँचने का, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगभग ये मान लो एयरपोर्ट जाने के भी लग जाएंगे शेयरिंग बस में। ये अंकल मेरे को अपना फ़ोन दे गए कि हम तीनों की फ़ोटो खींच दो, जैसे मैंने दिखाए थे। दूर से आंटी अंकल बोलने लग गए कि हमारी फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो खींच दो। तो ये पीछे 3 आंटी अंकल थे, शायद मतलब बोल नहीं सकते थे ये, तो इन्होंने दूर से आवाज़ मार दी थी मेरे को कि भाई हम तीनों की फ़ोटो खींच दो। क्योंकि मैं अकेला टूरिस्ट हूँ यार, यहाँ पे कोई भी एक बंदा नहीं आ रखा। जो आते हैं टूरिस्ट वो सेम डे वापस चले जाते हैं या फिर अगले दिन वापस चले जाते हैं। तो तीनों आंटी अंकलों को एक साथ फ़ोटो चाहिए थी तो मैंने खींच दी। मतलब मन लगता भी ऐसे देशों में, नहीं भी लगता। कई बार बोरियत सी हो जाती है। जैसे कल हॉस्टल में यार पूरी रात कोई नहीं था यार मेरे हॉस्टल में, बिल्कुल खाली। एक केयर टेकर है हॉस्टल का, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, बिल्कुल हॉस्टल खाली। फिर यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे आओ, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई देखने को नहीं मिलता। रिलैक्सिंग सा भी है, पर यार कितनी देर तक रिलैक्स कर लोगे आप, है ना। तो ठीक है, जैसा भी है। एक दिन सही है वैसे घूमने के लिए, आप पूरा घूम के जा सकते हो। कल 2 दोस्त मिल गए थे तो थोड़ा सही टाइम पास हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई किसी दोस्त को ही लेके निकलूँ अपने। यहाँ पे एक है नदी के ऊपर ब्रिज, उसको छोड़ते हैं, अभी टाइम सा कम है। वहाँ पे जाना है अब हमको। वो जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की मार्केट देख रहे हो आप दूर, वो ग्रीन मार्केट है यहाँ की। और वो उसके पीछे ही आप एक चर्च देख रहे हो, चर्च ऑफ नेविटी है, नेटिविटी। चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको पता होगा एक यूट्यूबर के बारे में जिसका नाम है गोल्डन बैंकक्रफ्ट। वो आया था भाई मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया लगभग 6 साल पहले। तो उसने मोल्डोवा की बड़ी बुराई करी थी कि भाई सबसे गरीब देश है, ये देखो टूटी सड़कें, टूटी बिल्डिंग, ये वो कूड़ा पड़ा है, ये पता नहीं क्या क्या दिखाया था उसने। मैंने वीडियो पूरी देखी नहीं, पर संटी भाई ने देखी। संटी भाई कह रहे थे यार उसने बहुत बेकार बनाई थी मतलब वीडियो। तो जो कल ऑस्ट्रिया के 2 बंदे मिले थे ना, उन्होंने भी वीडियो देख रखी थी। कह रहे यार जो उसने वीडियो बनाई थी ना बंदे ने, उसकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोल्डोवा की गवर्नमेंट प्रभावित हुई थी उस टाइम पे कि यार इस बंदे ने हमारे देश के बारे में ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। पर उस गवर्नमेंट ने ना उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव सेंस में लिया कि भाई इस बंदे ने हमारी बुराई करी है तो हम अपना देश इम्प्रूव करेंगे। तो वो दोनों बंदे बता रहे थे कि न्यूज़ में भी आई थी बात कि मोल्डोवा की गवर्नमेंट ने उस वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार करे किशिनाव में, जो हमको 6 साल बाद अभी देखने को मिले। जब मैं और संटी भाई कह रहे थे कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर गवर्नमेंट सुनना चाहे तो। पर अगर अकड़ू गवर्नमेंट होगी, ईगो पे ले लेगी अपनी कि हमारे देश के बारे में ऐसा क्यों बोला, ये है वो है, तो वो सुधार नहीं करेंगे। भाई सुधार करो ना, तुम ईगो पे क्यों ले रहे हो चीज़ को। अगर यहाँ कूड़ा पड़ा है, मान लो मैंने वीडियो में दिखा दिया, तो पड़ा है ना वो भाई, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है मैं अपने AI से जनरेट कर रहा हूँ कूड़ा, इसका मतलब पड़ा है। दूसरी चीज़, जब मैंने सूरीनाम के बारे में वीडियो बनाई थी कि इमिग्रेशन ऑफिसर करप्ट है, ये है वो है, उनका रिप्लाई आ गया भाई। उनकी ऑफिशियल मीडिया में रिप्लाई आया है मेरे बारे में, मेरा नाम लिखा है कि ये व्लॉगर है नवांकुर चौधरी, इसका नाम है, ये है वो है। और उन्होंने पता क्या रिप्लाई में लिखा कि भाई इस बंदे ने पूरे एयरपोर्ट पे हल्ला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसके पास रिटर्न टिकट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, है ना। वो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया बात कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोला गया। ठीक है, इसके बारे में पूरी वीडियो मैंने छोटे चैनल में बनाई है कि उनका क्या रिप्लाई है और मेरा क्या इसमें वो है। तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने से हटके मेरे ऊपर सारा थोप दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी गवर्नमेंट है तो ना वो देश तरक्की कर सकता। गवर्नमेंट तो खैर वो खाने के लिए बैठी है, पर हाँ अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना तो उसको पॉजिटिवली लो
और आप इम्प्रूव करो, जैसे मोल्डोवा ने करके दिखाया। ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में भी बॉल्डन बैंकरप्ट ने वीडियो बनाई थी। इन्होंने अपनी एक टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर भी खोला यहाँ पे, अपनी एक वेबसाइट भी बनाई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आने शुरू हुए ट्रांसनिस्ट्रिया में। मतलब पहले तो बिल्कुल कोई नहीं आता था, अब मेरे हॉस्टल में कोई ना कोई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वीडियोस इम्पैक्ट डालती हैं। इम्पैक्ट कैसा डालेगा वो डिपेंड है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के उस पर, कि गवर्नमेंट का अगर एटीट्यूड अच्छा है तो वो अपने देश को इम्प्रूव करेगी, पर अगर गवर्नमेंट का एटीट्यूड बेकार है तो वीडियो में जो व्लॉगर कुछ कह रहा है उसी को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएगी। हमको भी हमेशा गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहने चाहिए। भाई वो तनख्वाह इसी चीज़ की ले रहे हैं हमको जवाब देने के लिए, ठीक है। अगर हम सवाल पूछने बंद कर देंगे तो वो हमको पागल समझने लगेगी। सवाल पूछते रहो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के चेले मत बनो, गवर्नमेंट के फैंस मत बनो। फैंस बनना आपके फिल्म स्टार के, स्पोर्ट्स पर्सन के, या फिर मेरे जैसे यूट्यूबर के बन जाओ, पर कभी भी पॉलिटिशियंस के फ़ैन मत बनना, क्योंकि वो वरना हमको पागल समझने लगेंगे कि इनको कुछ नहीं पता। तो ये देखो ट्रांसनिस्ट्रिया भी देख लो भाई, चकाचक साफ है, कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। कहीं आपको लग रहा हो कि कूड़ा, वॉक करते करते ग्रीन मार्केट पहुँच गए हम। उन दोनों ऑस्ट्रेलियन बंदों ने बताया कि मोल्डोवा की गवर्नमेंट ने बॉल्डन बैंकरप्ट की वीडियो को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। ये मैं आ गया भाई इनकी ग्रीन मार्केट के अंदर। भाई वो ग्रीन मार्केट में साइन पड़ रहा था, मैं कुत्ता अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, और तीसरा लिखा था वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं वहाँ से आ ही गया बाहर, मैंने कहा रहने देते, नहीं बनाते। और ये क्रिसमस कैथीड्रल कहते हैं इसको, 1999 में बना था, सिर्फ 25 साल पुराना है। जैसे कि कल दो ऑस्ट्रेलियन दोस्त भी वही कह रहे थे कि मोल्डोवा में जितने भी ये कैथीड्रल बने हैं ना, ये सारे नए हैं, अभी लेटेस्ट से ही बने हैं ये। क्योंकि भाई स्टालिन के टाइम में काफ़ी सारे कैथीड्रल्स को तोड़ा गया था, लगभग 6,500-7 हज़ार को, तो ये अभी नए हैं। जैसे इस बार क्या कहते हैं, मैं इमिग्रेशन से आ रहा था ना पाकिस्तान से, तो बंदा कहता है इंडिया वाला कि तुम तो 31 बार इंडिया से बाहर गए हो, आए हो 2011 से। तो 2011 में पहली बार गया था मैं, 2017 से इंडिया से 31 बार आना जाना हो गया होगा शायद अब। तो अब इसका मैं क्या प्रूफ दूँ भाई, मतलब क्या साबित करूँ मैं, क्या करना हूँ। मतलब ऐसे सवाल पूछते, तुम इतना तातल्ले हो घूमते, अरे भाई घूम ही तो लाऊं, क्या करूँ मैं, घूम ही तो लाऊं। तो या तो जैसे मैं किसी उस देश में जाऊंगा, जैसे मान लो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अरे वो तो बहुत देन दिले दे, तुम तातल हो दे, वहाँ पे जाते फद्दा हो दे। तो भाई फद्दा हूँ तो मैं निकल जाऊँगा ना, तुमने तो निकाला नहीं मेरे को बुर्किना फासो से भी। या तो तुम्हें काम करो पाकिस्तान की तरह अपने पासपोर्ट पे ना प्लिन तल दो कि भाई नहीं घूमता थे ये वाले ताले देश। तो ऐसी बातें करते हैं हमारे इमिग्रेशन वाले कि भाई तुम क्यों घूम रहे हो इतना, मतलब इसका भी मतलब सबूत दो उनको कि हम घूमने क्यों लग रहे हैं भाई इतना, मतलब क्यों, मैं क्यों अंतल दूँ तीता, तो मैं क्यों घूम लाऊँ, तुम्हारे पैसों से घूम लाऊँ, नहीं ना। तुम्हारे पासपोर्ट पे लिखता है, इंडिया के पासपोर्ट पे लिखता है इन देशों में नहीं जा सकते, नहीं लिखा ना कहीं पे, तुम भी प्रिंट कर दो कि भाई उन्हीं देशों में जाना है जहाँ पे तुम नौकरी करने जाओगे। क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन का माइंडसेट ये है, यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो अच्छे अच्छे देश हैं वहाँ नहीं जा रहे आप, तो क्यों डाले हो। अरे भाई डाला हूँ ना मैं, पेरी मल दी है, डाला हूँ मैं, तुम तो तय दे रहा हूँ मैं, ताकि तुम मेरे को अगर मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आऊँ तो बचाओ। या फिर लिख दो साइट पे कि भाई नहीं यहाँ नहीं जा सकते। तो ये मैंने क्रिटिसाइज़ करा तो लोग मेरे को उल्टा बोलने लगे कि तू इस डेंजरस देश में क्यों गया। अरे तुम लिख दो ना साइट पे कि मत जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगा। या फिर पासपोर्ट भी लिख दो, जैसे पाकिस्तान ने लिख रखा है कि इजराइल नहीं जा सकते इस पासपोर्ट पे, तुम भी लिख दो कि ये देश नहीं जा सकते, हमारे बस की नहीं तुमको छुड़ाना। तो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। और भाई जब से ई गेट्स लगे हैं ना दिल्ली के एयरपोर्ट पे, मतलब इंडिया में काफ़ी सारे एयरपोर्ट पे, मैं तो इतना खुश हुआ ना उस दिन भाई। उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी थी अपनी, और अब पिछली 3 बारों से मैं इंडिया अंदर बाहर जो कर रहा हूँ, मतलब एयरपोर्ट पे हो सिर्फ, अंदर बाहर जो कर रहा हूँ मैं वो ई गेट से कर रहा हूँ। इमिग्रेशन ऑफिसर्स का तो साका कटा,
अब बस बोर्डिंग पास वालों का और सक्का कट जाए ना, मज़ा सा आ जाएगा। ये हम चलते चलते आ गए अब इनकी मेन स्ट्रीट पे जो सीधी जाती है बेंडर के लिए। यहाँ से 19 नंबर बस आप लोगे तो सीधा पहुँच जाओगे इनकी दूसरी मेन टाउन बेंडर। यहाँ से 44 भाई वो तोतला हो गया मैं लग रहा है। ताल तो मितल दूल यहाँ से वो एंटीक शॉप है भाई, तो वहाँ चलते हैं। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कितने सालों से यूज़ ना हुआ हो फुटबॉल फील्ड, पर ऐसा है नहीं। वो सर्दियों में लोग कम ही खेलते हैं, मतलब ठंड हो जाती है ना। अभी बर्फ़ गिर जाएगी 10 एक दिन में। यहाँ पे बहुत ऐसी विंटेज कार्स आपको देखने को मिलेगी, पर अब तादाद काफ़ी कम हो गई है। मैंने टेस्ला भी देखी यहाँ पे, पर वो टेस्ला जो मैंने देखी ना, वो 2 देखी मैंने शायद टेस्ला, वो दोनों मोल्डोवियन नंबर प्लेट था। कहीं कहीं मैप में दिखाने लग रहा है एंटीक शॉप कहाँ पे है। ये तो अपतेका है, मतलब फार्मेसी है ये तो। ये रही भाई, मिल गई एंटीक शॉप। इस तरफ इंग्लिश में लिखा है, इसमें अंदर चलते हैं। ये बंदा जो शॉप है ना, वो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक डेली खोलता है। यहीं से चल पड़े हैं, चलो छोड़ो, वहीं रोड से चलेंगे। इस तरफ रशियन में लिखा है। पहुंच गए मैं एंटीक शॉप पे, और मैं आपको दिखाऊं यार, बहुत ही बढ़िया शॉप है। इससे खरा शो गुड गुड शॉप या। तो ये मैं आपको दिखाने थे, ये मेरे को ख़रीदने भी हैं। ये 100 ये प्लास्टिक के कॉइन्स आते थे पहले, तो अब इन्होंने बंद कर दिए। 1 रूबल था, ये 5, ये 3, ये 10, तो ऐसे सेट में दे रहे हैं, तो इसको मैं ख़रीद देता हूँ। आई विल टेक दिस। और भाई यहाँ पे मैग्नेट देखो कितने सारे हैं। अब इसमें से कोई मैग्नेट लेते हैं बढ़िया सा। अब मेरे को ये है कि भाई मेरे को गिरफ़्तार ना कर लें अमेरिकी एयरपोर्ट पे। ये वाला मेरे को सही लग रहा है वैसे, सही बताऊँ तो ये इनकी दुकान का ही है। आई विल टेक दिस ऑल्सो। तो अभी और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे देखो पुरानी कॉस्ट्यूम्स वगैरह, फ़ोटोज़, पोस्टर्स वगैरह है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये पुरानी सोवियत टाइम की मनी है, 50 रूबल, और मतलब काफ़ी सारे नोटों का सेट है। 1 रूबल, 3, 5, 10, 25 और 50। यार बहुत ही जेन्युइनली प्राइस्ड है यार। 100 रूबल कुछ भी नहीं होते, मतलब $5-6 हो गए अराउंड। तो नीचे ट्रांसनिस्ट्रिया का फ्लैग है ये वाला, देख सकते हो आप भाई। बहुत ही अच्छी शॉप बना रखी है बंदे ने, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे सोवियत टाइम के पोस्टर्स भी हैं। एक पोस्टर भी ले लेता हूँ यार, मेरे को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। मेरे को कौन से वाला पसंद आ रहा है? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला दिखाना एक बार। ये वाला अच्छा लग रहा है। एक पेंटिंग सा भी हो गई, 150 रूबल का है, और ओरिजिनल है तो थोड़ा फटा भी हुआ है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पे लिखी होगी डेट भी कहीं पे, 1979 का है ये। तो ये दिस वन आई विल टेक। तो भाई दुकान बहुत ही मस्त है, और मेरे को काफ़ी चीज़ें पसंद आ गई। एक पोस्टर पसंद आ गया, मैग्नेट पसंद आ गया, उनके कॉइन्स तो मेरे को लेने ही थे। टोटल बिल बैठेगा शायद 270 का। तो मैं उससे पूछ लूँगा लूज़ कॉइन्स मिलते हों तो लूज़ ले लूँगा मैं उनकी, मतलब इसकी पैकिंग बच जाएगी तो मेरे को थोड़ा क्या पता डिस्काउंट दे दे। तो अभी चलते हैं पैसे एक्सचेंज कराने। पूरा $20 का माल हो जाएगा लगभग ये। तो उसने कहा मार्केट में होगा एक्सचेंज का, वहाँ चलते हैं। तो भाई यहाँ पे शेरिफ सुपरमार्केट में आके मैंने चेंज करा लिए, पर दिक्कत हो गई यार मेरे $20 के नोट के साथ। मेरा $20 का नोट का ना ऊपर का कोना फटा हुआ था, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना संटी भाई को दे देता है यार मैं वाला नोट। तो यहाँ पे बोले पता नहीं कुछ कमीशन बोली, 30% कुछ ऐसे बोली। मैं कहा भाई पता नहीं क्या बोल रही हो, क्या पता रशियन में। तो मैंने बोला मेरे को रूबल बताओ कितने मिलेंगे। तो उसने लिखा 48 रूबल। मैंने कहा ओ भाई पागल हो, $20 के 48 रूबल। तो फिर कहती इतने कटेंगे। तो फिर मैंने स्लिप पे देखा तो 15% कमीशन कट गया मेरा, क्योंकि मेरा $1 का नोट थोड़ा सा फटा हुआ था। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मेरे पास कोई और $1 का नोट है नहीं, यहाँ पे कार्ड चलेंगे नहीं। तो मैंने एक्सचेंज करने के लिए हाँ बोल दिया। मतलब लगभग $3 का यहाँ पे मेरे को नुकसान हो गया एक्सचेंज कराने में। तो भाई अगर आप यूएसए के बाहर कोई $1 का नोट लेके जा रहे हो ना, चकाचक नोट लेके जाना, वरना आपके मतलब बेकार रेट देंगे या फिर मतलब ऐसे कमीशन काट लेंगे। भाई अभी मेरे को पता चला है पोस्टर ना 50 का है, ठीक है। तो मेरे पास अभी और पैसे रह गए, तो मैं और चीज़ें ले लेता हूँ यार। यहाँ पे मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं पुरानी सोवियत टाइम की, पता नहीं कब की नोट हैं। देखो कैसे कैसे नोट हैं, CCP लिखा है इस पर। और ये वाले सारे नोट 10-10 के हैं। अगर आप पूरी कलेक्ट खुद ही छांट लोगे तो ज़्यादा सही है। ये दिखाऊँ मैं आपको, ये पुराना ट्रांसनिस्ट्रिया का नोट है भाई, 50 का, मतलब बहुत पहले यूज़ होता था ये। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो जैसे 10 का है ये 1994 में, तब से अपनी करेंसी बना रहे हैं। बल्कि मेरे को ये पुराने वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी नए वाले से। तो और चीज़ें देखता हूँ, मेरे पैसे तो बच ही गए हैं अभी।
तो ये जो कॉइन थे ना भाई, देखो ये शेप में अलग अलग थे। जैसे ये गोल था, ये 3 रूबल वाला स्क्वायर था, ये पेंटागन था, ये कौन सा हो गया, ये हेक्सागन हो गया शायद, 1 2 3, हाँ हेक्सागन था। तो ये ब्लाइंड लोगों के लिए थे। और पीछे से मैं दिखाऊं तो ऐसे थे। 3 नोट और ख़रीदे हैं मैंने। पीछे से मैं दिखाऊं तो ऐसे थे, बिल्कुल नकली से लगते थे। तो इनको ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था कि भाई वो उनको पता चल जाए वो कौन सी करेंसी देने लग रहे हैं। तो ये सारी शॉपिंग हो गई भाई। ये ख़रीदा मैंने, इसके साथ 3 नोट। एक भाई ये पोस्टर ख़रीदा 50 रूबल। मेरे को पहले लग रहा था 150 का है, 50 का ही है पर ये। और फिर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने सिक्कों का पूरा सेट ख़रीद लिया। ये USSR के सारे सिक्के हैं, होंगे इसमें कम से कम 30 सिक्के तो आराम से। ये 60 रूबल के थे, $4 में 30 सिक्के USSR के मिल गए। और एक ये मैंने मैग्नेट ख़रीदा है, ये 20 रूबल का मैग्नेट था, $1 का। ये इनकी शॉप का ही है ऐसे, तो मैंने यही ख़रीद लिया, ये मेरे को सही लग रहा था। चलो चलते हैं। ये 260 रूबल की मेरी शॉपिंग हो गई लगभग। तो भाई काफ़ी अच्छी दुकान थी। 12:44 हो गए, लगभग बंद होने का टाइम हो गया था दुकान का। पर मतलब बंदा, मैंने कहा 1 बजे तक खुलती है, तो बोला मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने कहा दिन बंद? तो कहता हाँ 1 बजे बंद हो जाती है, सुबह 9 बजे से खुल के 4 घंटे के लिए। क्योंकि वो जो टूर्स आते हैं किशिनाव वगैरह से, तो वो जल्दी चले जाते हैं। तो 1 बजे दुकान बंद करके चला जाता है भाई। पर दुकान काफ़ी अच्छी थी भाई। पुराने पोस्टर, सिक्के, नोट, आपके पिन्स, स्टैम्प्स, एनवलप्स, पुरानी कॉस्ट्यूम्स वगैरह वगैरह सब मिल रहा था। ये देखो भाई, गाड़ी में ये सिखाने लग रहा है, ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है ये। तो अब हम पहुंच गए हैं भाई इस रोड पे। यहाँ से हम हो जाएंगे राइट। और इस रोड का नाम बड़ा ही स्पेशल है। इस रोड का नाम है गगारियन बुलेवार्ड। आपको पता ही होगा गगारियन कौन है, शायद ना पता चले मैं बता देता हूँ। यूरी गगैरिन, जो फर्स्ट मैन इन द स्पेस था, वो सोवियत यूनियन से थे, जिसका नाम था यूरी गगैरिन। तो उनका आगे स्टैचू भी, बुत भी बना रखा है, वो हम विज़िट करने जा रहे हैं। ये साइड में जो लेफ़्ट साइड में चल रही है येलो कलर की बिल्डिंग, ये है यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्रांसनिस्टेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी। बच्चे गए इसमें बैठ के आते हैं भाई लिमोजीन में। यहाँ पे सामने आ गया यूरी गगैरिन का बुत, स्टैचू कह सकते हो। स्टैचू नहीं कहेंगे यार, जिसका फेस होगा उसको तो मेरे हिसाब से बुत ही कहेंगे, मोन्यूमेंट कह सकते हो आप एक तरह से। तो ये था यूरी गगैरिन बुलेवार्ड, जो मैं पीछे चलते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है। रात को लाइट वाइट यहाँ जलाते होंगे तो अच्छा लगता होगा। फर्स्ट मैन इन स्पेस। अब मेरे को ये नहीं पता कि यार ये ट्रांसनिस्ट्रिया से थे या फिर मोल्डोवा से थे। यहाँ लगा रखा है तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से कहीं से होंगे। ये रहा यूरी गगैरिन, कहीं नाम वाम भी नहीं लिख रखा है यार, ये तो गलत कर रखा है बिल्कुल। पर चलो पूरी रोड ही इनके नाम कर दी। ये इनका थिएटर है, वहाँ पे सिनेमा कुछ। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी। इस साइड अब चलते हैं। इस साइड इनका है सिटी हॉल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है देखने में, वो देख के आते हैं। ये आ गया इनका सिटी हॉल, मतलब सिटी, ये देखो पुरानी सी बस। सिटी हॉल का मतलब जहाँ से इनका सब कुछ कंट्रोल होता है, बिजली, पानी, गैस वगैरह का। तो ये टाइम हो रहा है 1:05। ऊपर घड़ी में आपको दिखाऊं मैं, तो हमारी 6:15 की फ़्लाइट है। कहाँ से? किशिनाव से है। हमको पहुँचना भी, अभी बस भी लेके बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये आज का अपना आखिरी है। यहाँ पे भी देख लो आप, लेनिन का स्टैचू ये रहा। इसके आगे ये इन्होंने फ्लैग लगा रखा अपना। काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग, काफ़ी सुंदर सी। चलो इस रोड से सीधा चलेंगे और अपने हॉस्टल पहुंच जाएंगे हम 10 मिनट में। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से बिजली, पानी सब कंट्रोल होता है, गैस भी। पर यूक्रेन ने कह दिया है कि अब हम 1 जनवरी से ट्रांसनिस्ट्रिया की गैस काट देंगे। और क्योंकि ये ना तो मोल्डोवा को सपोर्ट कर रहे, ना ऑब्वियसली बात यूक्रेन को कर रहे, क्योंकि ये रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो इनके साथ अब पता नहीं क्या होएगा। मेरे हिसाब से देखो क्या होता है 1 जनवरी के बाद से। चलो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा 3-4 घंटे तिरासपोल भी आपको घुमा ही दूँ। हालांकि यहाँ पे सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। गोल्डन बैंकक्रप्ट की वीडियो जो मैंने देखी थी उसके हिसाब से तो मतलब ये देश काफ़ी आगे चला गया है पिछले 6 सालों में। और आप आओगे 2-3 साल बाद तो यहाँ पे सब कुछ मॉडर्नाइज हो जाएगा। नई बसें आ चुकी हैं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे क्या पता है कार्ड भी लेने लग जाए बाहर के। अभी तो वो रशिया के सैंक्शंस चल रहे हैं ना, इस करके शायद कार्ड नहीं चल रहे बाहर के, वरना यहाँ पे रशिया के बैंक हैं। पहले तो रशिया में चलते थे सारे कार्ड, तो धीरे धीरे वो भी चलने लग जाएंगे। और भाई यार काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार तू ट्रांसनिस्ट्रिया घुमा रहा है और फिर भी तू इंडिया की बुराई करता रहता है, क्यों कंपेयर कर रहा है, ट्रांसनिस्ट्रिया घुमा लेना। यार आप लोग अभी इंडिया में बैठे हो है ना, आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। क्या पता काफ़ी सारे लोगों ने देखी हो,
पर 99% जो मेरे को लोग देखते होंगे वो आज तक इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गए होंगे। तो यार जब मैं देखता हूँ कि इतना गरीब देश इतना साफ़ सुथरा है, करप्शन की बात छोड़ो, इतना साफ़ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है, सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए रोकने लग रहे हैं गाड़ी, तो यार वो देख के दिल दुखता है। जब आप अपने आँखों से असली में देख लोगे ना तो आपका भी दिल दुखेगा भाई। मैं इतने कंट्री घूमने के बाद 141वीं कंट्री है, मैं देख रहा हूँ तभी मेरा दिल दुखने लग रहा है, वरना मेरा क्यों दिल दुखता। अगर आपको कोई चीज़ दिखाएगा ही नहीं कि इतनी साफ़ सफाई है कहीं पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना हो भी सकता है। अब जो इंडिया में लोग रहते हैं, घर से बाहर निकलते गंदगी, सड़क पे जाते गंदगी, सड़क पे हॉर्न पी पा टूटा। अब यहाँ पे शांति है और मतलब ये देख के फिर दिल सा दुखता है, तो वीडियो में कहने का मन करता है और मैं बोल देता हूँ। तो अब बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा। अगर भाई कोई बंदा कुएं का मेंढक है, उसने देखा ही कुआं है, तो बाहर की दुनिया के बारे में क्या ही पता उसको लगा कुआं ही सबसे अच्छा है। तो बाहर आप निकलोगे, हाँ इंडिया काफ़ी चीज़ों में अच्छा है भाई, पर एक गंदगी, ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करना, सड़कों पे खड्डे, उसको भी हम जस्टिफाई कर देते हैं कि सड़कों पे खड्डे तो इसलिए है भाई ताकि ट्रैफिक स्लो चले। अरे पहले के कम स्लो चल रहा है, मतलब हर चीज़ को जस्टिफाई करना हमको आ गया है, अपनी कमियों को छुपाना। तो दिल दुखता है भाई मेरा इतने गरीब देश को इतना साफ देख के, और अपना हम कहते हैं हमारा 5वें नंबर पे GDP है, जाने पता नहीं क्या, और इतना कूड़ा पड़ा रहता है हमारी सड़कों पर।